हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने पुनः मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। क्लास 12 फिजिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इससे बोर्ड में क्वेश्चन, क्लास 12 के बोर्ड में क्वेश्चन, चाहे जो भी बोर्ड हो, CBSE, ICSE या स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, पूछता ही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस पर कॉन्सेप्ट लेंगे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली क्या है, फिर डाइपोल मोमेंट क्या है, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे विथ कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small distance is called dipole or electric dipole. Two equal and opposite. Suppose students, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अपोजिट charges separated by a small distance, then the system is called, dipole. यही डाइपोल है। मान लो यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस से सेपरेट हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो हम कहेंगे कि यह डाइपोल है, यह डाइपोल है। डाइपोल का माने हुआ दो इक्वल और अपोजिट, एक प्लस है तो एक माइनस होना ही चाहिए। Two equal and opposite charges are very close to each other, separated by a small distance. This is called dipole. Students, dipole यदि आप समझ रहे हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट, ये तो एक सिस्टम है, और डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट it is the product of a charge. It is the product of a charge, and it is the product of a charge and the distance between the charges, and the distance between the charges, it is the product, it is denoted by P, it is denoted by P. So P equal to Q into 2, जो भी मान लें यहाँ पर R न मानकर, हम यदि दोनों के बीच का डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक 12 मान लें, R इक्वल टू 12, तो दिस 12 अगर मान लो यहाँ पर R ले रहे हैं तो R लिखेंगे Q इंटू R, नो डाउट। और यदि आप बुक में देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये Q है और यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 लिया। 12 इसलिए लेता है स्टूडेंट्स, या 2R या 2X कि इसके मिड पॉइंट से ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वी टेक फ्रॉम द मिड पॉइंट बिटवीन द सिस्टम, बिटवीन द चार्जेस। सो 12 लेने के बाद आसानी हो जाता है कि एल यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गया, एल यहाँ से यहाँ। सो P इंटू क्यू आर की जगह पर 2L यहाँ पर लिख देंगे हम लोग।
P equal to Q into 2L. It is the product of charge and between the charges. It is a vector quantity. It is a वेक्टर क्वांटिटी. अब आपको ये लगेगा कि वेक्टर कैसे है सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर कैसे होगा? हाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट्स डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव. डायरेक्शन ऑफ it is a vector quantity because its direction is always negative to positive. इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव. So it is a vector quantity, vector P. It is denoted by vector P. Dipole moment is denoted by vector P. It is vector P. It is vector P. Students, मैं विश्वास करता हूँ, मुझे आशा है कि आप इसे समझ गए होंगे. यहाँ फिर देख लें. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. मान लो यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, दोनों अमाउंट में दोनों की जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है इक्वल है बट अपोजिट इन नेचर है. यहाँ अगर ये मान लो माइनस है तो ये प्लस है, और ये दोनों एक दूसरे से 12 डिस्टेंस पर हैं, मतलब बोथ आर सेपरेटेड बाय 2L. आर भी आप ले सकते हैं, मैं बार बार कह सकता हूँ, एक्स भी ले सकते हैं या लेने के, लेकिन एक हम लोगों को कन्वेंशन है, परिपाटी है 2L लेने की, 2L ले लिया मैंने. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ये पूरा सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं. जैसे वाटर मॉलिक्यूल एक डाइपोल है, H2O, दिस इज अ डाइपोल. स्टूडेंट्स डाइपोल मोमेंट क्या है? It is the product of a charge, one charge means magnitude of a charge and the distance between the charges. So P equal to Q into 2L. This is the formula of the dipole moment. It is a vector quantity. So its direction will be from negative to positive. This is the direction of P. This is the direction of vector P. This, yeah, direction of vector P. तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट समझ गए होंगे. अब इससे रिलेटेड हम लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम बनाने के लिए आता है. मान लो पहले तो हम लोग निकालेंगे टू फाइंड द नेक्स्ट, तो हम इसको डिलीट मीन्स सॉरी मैं इसको ओमिट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इरेज कर रहा हूँ, आई एम इरेजिंग इट. ओके, अब हम करेंगे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल. टू फाइंड, देख लोगे एक्सिस पर, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल या r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल. जो भी आपको लेना है x r आप ले सकते हैं. तो नाउ राइट डाउन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, on the axis of dipole at the distance r, from the center of dipole.
ये बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए या तो एक्सिस पर या इक्वेटोरियल पोजीशन में फ्रॉम द सेंटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लो एक माइनस क्यू, ऑलवेज वी टेक इन लेफ्ट साइड माइनस क्यू, एंड हियर इज प्लस क्यू। दिस इज अ system, this is a dipole, this is point O, and this L and L means total length, total separation between the charges is 2L, and we have to find this is the axial, this is axis of the dipole, and on the axis we have to find, मान लो इस पॉइंट पर हमको निकालना है, we have to find the electric field at point P। इस पॉइंट P पर हमको निकालना है। इसको माइनस यू को हम फर्स्ट चार्ज मानते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड चार्ज है। दिस इज चार्ज नंबर 1 एंड दिस इज चार्ज नंबर 2। स्टूडेंट्स हियर द इसके कारण जो फोर्स लगेगा, इसके कारण फर्स्ट चार्ज के कारण जो लगेगा वह हमारा लगेगा इन दिस डायरेक्शन, सॉरी, इसके कारण जो चार्ज लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन ये होगा और इसके कारण यहाँ पर ये होगा। स्टूडेंट्स नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड इसके कारण, देखोगे E1 तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to the charge first and due to the charge second, सेकंड चार्ज के कारण। तो इसके कारण जो चार्ज के कारण लगेगा वह अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा यहाँ पर E1 इन दिस डायरेक्शन, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज E2। इसको यहाँ पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स, इसके कारण 2 के कारण वह फोर्स अधिक होगा E2। क्यों अधिक होगा भाई? इसका कारण क्या है अधिक होगा? इसलिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है और इसका डिस्टेंस अधिक है इस P पॉइंट से। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स या फील्ड का मान घटेगा, और जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक होंगे फील्ड का मान बढ़ेगा। तो दिस विल बी मोर देन दिस। तो फर्स्ट वी विल फाइंड E1 means electric field due to the first charge at point P, E1 equal to, according to definition of the electric field, K into Q by distance। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग ले लिए हैं R दूरी पर P पॉइंट है, इसी पॉइंट पर हमको निकालना था, इसलिए यहाँ से इसके कारण तो L प्लस R का होल स्क्वायर, ये L हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक R हुआ, टोटल डिस्टेंस L प्लस R का होल स्क्वायर। एंड दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज, ड्यू टू माइनस Q चार्ज, एंड E2 इक्वल टू K इंटू क्यू बाई इसके कारण। तो यहाँ इसी पॉइंट पर, तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे इसके कारण इन दिस डायरेक्शन, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उधर की ओर जा रहा है, एंड दिस इज मोर देन दिस E1। और स्टूडेंट्स क्यू बाई यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ से पूरा डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस होगा दिस विल बी R माइनस L, एंड हियर इट विल बी R प्लस L। ओके, तो हियर R माइनस, यहाँ से यहाँ तक R है, ये L सब्ट्रैक्ट कर दिए, R माइनस L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इक्वेशन नंबर 2, since it is acting in this direction and E1 is acting in opposite direction, so it will be negative because this is attractive force, माइनस के कारण लग रहा है। तो E नेट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E2 माइनस E1,
and this is equal to E2 k into Q by R minus L का होल स्क्वायर माइनस k into Q by R plus L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं। नाउ k q in common, so you will be find rest term 1 by R minus L का होल स्क्वायर minus 1 by R plus L का whole square, and this is the, now I am erasing the upper, हमको विश्वास है आप लिख लिए होंगे स्टूडेंट्स। सो ये मिटा रहा हूँ मैं। और देखोगे के क्यू ई नेट इक्वल टू के क्यू इंटू एलसीएम आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो हियर एलसीएम विल बी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस डिवाइड बाय दिस, देन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एंड हियर विल बी आर माइनस एल का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, एंड यू विल गेट के क्यू इंटू, इसको ब्रेक कर दो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बेसिस पर, तो आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन द साइन विल बी चेंज, माइनस एल स्क्वायर एंड माइनस 2RL विल प्लस 2RL, एंड दिस बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस इज कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया। हम लोगों को मिला के क्यू इंटू 2RL और 2RL 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, यू कैन राइट स्टूडेंट्स के इज इक्वल टू दैट इज कांस्टेंट के, and its value is 1 by 4 pi epsilon naught, so I am writing only k here, and k into q into 12, this q into 12, rest term 12, rest term will be 2r, देखो तो 2 2 जा 4, RL हो गया, q भी हो गया, k भी हो गया, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स सिंस हियर आर जो आप देख रहे हैं, डिस्टेंस जो देख रहे थे कि मिड पॉइंट से डिस्टेंस, उसके कंपेयर में डिस्टेंस ऑफ अ चार्ज फ्रॉम द सेंटर इज वेरी वेरी लेस, सो वी कैन राइट x means r is very very greater than, very 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 greater than l, so l can be cancelled, omitted, एल को ओमिट कर सकते हैं। तो हम लोगों को जब एल ओमिट होगा तो मिला क्या स्टूडेंट्स, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के इंटू एंड क्यू इंटू 12, दैट इज द डाइपोल मोमेंट पी इंटू 2r एंड डिवाइड बाई दिस क्यू इंटू 12 पी, q into 12 equal to p dipole moment, और 2r as it is, this cancel, तो it will be r4, एक r से ये r कैंसिल, r क्यों हो गया, तो हम लोगों को ई नेट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिला 2kp by r cube, this is net electric field। Students, electric field at the distance r from the center of dipole, ये डाइपोल है, यहाँ पर प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आपने जो देखा था, इसके सेंटर से r दूरी पर एक्सियल पोजीशन में p एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर r दूरी पर, इसी पॉइंट पर हम लोगों ने निकाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp by r³ आया, जहाँ पर k that is constant and k is equal to, in air we take 9 into 10 to the power 9, and this is L,
distance from center to the first charge, and this also L. We take means the separation between the charges is 2L. So students, अब यहाँ पर मैंने बार बार कह रहा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके कारण वो ज़्यादा होगा. E2 is more than E1. E1 जो है वह ज़्यादा होगा. स्टूडेंट्स, ये आप देखें, नेक्स्ट में हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में. अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपको हर टॉपिक का, हर प्रॉब्लम और थ्योरी का कॉन्सेप्ट बराबर मिलते रहेगा. चाहे आप बोर्ड एग्जाम नहीं हो स्टूडेंट्स 12th का, या आप कोई जेई या मेंस का कंपटीशन देने वाले हों, मेडिकल का कंपटीशन देने वाले हों, जेई का देने वाले हों, या जो भी नीट का देने वाले हों, इंजीनियरिंग, जिस तरह का भी कंपटीशन में अपीयर होने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको भी पढ़ना ज़रूरी है. क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं होगा फिजिक्स का, तो आप नहीं. और पंखों को खोलो यारों, जवाना सिर्फ उड़ान देखता है. पंखों को खोलो यारों, जवाना सिर्फ उड़ान देखता है. तो इन्हीं बातों के साथ बाय. फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे.